मनोज तिवारी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कौन है। प्रशांत किशोर जी तो पैसा वाला चुनाव प्रचारक है, पैसा लेकर वो चुनाव प्रचार करते हैं, इसीलिए उनका रैली फ्लॉप हो गया। मनोज तिवारी गाना गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं और गाना और गीत गा करके लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जन का नेता हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि 3,500 किलोमीटर पैदल जो आदमी चलता है। प्रशांत किशोर को कह दिया है, उनको मनोज तिवारी को कह दिया जाए कि वह 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चले तो उनका जो है पसीना छूट जाएगा। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ जन सुराज पार्टी का कट्टर नेता प्रभुदत्त ओझा जी मौजूद हैं। बात करेंगे बिहार बदलाव रैली को लेकर, जो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव रैली सुपर फ्लॉप हो गया था। इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। स्वागत है। थोड़ा आ गया जी। क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से 11 अप्रैल 2025 को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली किया गया था और वहां पर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी का रैली सुपर फ्लॉप हो गया। प्रशांत जी का रैली या उनका कोई भी कार्य बिहार ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, आज संप्रति पूरा दुनिया में जो है एक मिसाल बन गए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आदमी अन्य दलों को, बहुत से दल जो हैं, मैं अभी नाम नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आप जान जाइए कि बिहार भारत के बहुत से दलों को जो है उन्होंने आगे बढ़ाने का, संवारने का, सजाने का, जिताने का जो व्यक्ति कार्य किया है, वो उस व्यक्ति क्या जो है उन्होंने संकल्प लिया कि मैं बिहार को जो है, हमारा बिहार जो है अविकसित है, हमारा बिहार को विकसित राज्य में होना चाहिए। वह बिहार जो है पलायन का शिकार है, वह भी बिहार जो है बिहारी कह करके लोगों का अपमान किया जा रहा है। इनको लगा कि मैं दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टियों के लिए या अन्य लोगों के लिए इतना कार्य करता हूं, तो क्यों नहीं जिस मिट्टी से जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया हूं, मैं उस बिहार को, उस मिट्टी को जो है इन्होंने सलाम करते हुए इस मिट्टी को इनको लगा कि हमारे पास जो प्रतिभा है, हमारा पास जो गुण है, हमारे पास जो संपदा है, हमारे पास जो टैलेंट है, उसको उपयोग करके हम बिहार के लोगों को आन बान शान के लिए बिहार के सर रुकिए, आप ज़्यादा लंबा बोल रहे हैं सर। एक चीज़ हमारा भी सवाल को सुन लीजिए। हाँ। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कौन है। प्रशांत किशोर जी तो पैसा वाला चुनाव प्रचारक है, पैसा लेकर वो चुनाव प्रचार करते हैं, इसीलिए उनका रैली फ्लॉप हो गया। मनोज तिवारी गाना गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं और गाना और गीत गा करके लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जन का नेता हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि 3,500 किलोमीटर पैदल जो आदमी चलता है। प्रशांत किशोर को कह दिया है, उनको मनोज तिवारी को कह दिया जाए कि वह 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चले तो उनका जो है पसीना छूट जाएगा। और जो व्यक्ति जो है आपको प्रशांत किशोर जी अभी तक 3,500 किलोमीटर जो है यात्रा जो है घूम घूम करके गांव में कर रहे हैं। और जो गांव का जो मूल समस्या है, बिहार का समस्या किसानों का है, बिहार का समस्या महिलाओं का है, बिहार का समस्या नौजवानों का है, बिहार का समस्या छात्रों का है, जिन्होंने गांधी मैदान में सारे लोग जानते हैं कि बिहार का जो है छात्र जो है दिन रात मेहनत करके बीपीएससी का तैयारी करता है या अन्य नौकरी का तैयारी करता है, और इस सरकार में जो है मैंने पर्चा आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिनके मन में ऐसी भावना जगी और अनशन पर जो है बैठ गए, बिना खाए पिए उनका जो है शरीर जो है हिलने लगा, डुलने लगा और इनका शरीर जो है प्रभाव पड़ने लगेगा, तो सरकार जो है इनको अरेस्ट कर ली। जब देखी कि गांधी मैदान जो है छात्रों नौजवानों से भर जाएगा और बिहार सरकार का व्यवस्था हिल जाएगा, तो इन्होंने क्या किया कि इनको अरेस्ट करके और ले करके जो है बंद कर दिया। अंत में जा करके जज जो है, कोर्ट जो है समझा कि नहीं, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी सही माने में बिहार के नौजवानों को जो है आंख और लोर पोंछना चाहते हैं और उनको जो मेहनत है, जो पढ़ते लिखते हैं,
कहने का मतलब है कि यदि व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो सारी जगह अराजकता फैल जाएगा। सर वहाँ जी। पर बिहार बदलाव रैली करने का उद्देश्य क्या था पटना में? रैली करने का उद्देश्य यही था कि हमारे बिहार में जो लोगों का हाल बदहाल है, बिहार के लोग जो हैं बाहर जा रहे हैं, बिहार के नौजवान बाहर जा रहे हैं, बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं, हमारे पास बिहार के पास संसाधन है, इतना संसाधन है कि आलू और बालू, जैसा कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि इसके पास ऐसा शक्ति है कि पूरा भारत को खिला सकता है। उनके पास मिशन है, ऐसा मिशन है कि यदि किसानों को खेतों में फ्री बिजली दिया जाए, किसानों को खाद दिया जाए, किसानों को जो है मजदूरी जो मजदूर दिया जाए, सारी सुविधा यदि मुहैया कराया जाए, तो यहाँ हरियाणा और पंजाब को जो है फेल करने की, उनसे आगे बढ़ जाने की बिहार में तमन्ना है। तो उनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच कि हमारी सरकार आएगी, यदि हम यहाँ व्यवस्था देंगे, आप मेरे को साथ दो और मैं आपको ऐसा प्रशासन शासन दूंगा कि आप बिहार जो है निश्चित रूप से भारत के विकसित राज्यों में जो है चला जाएगा। सर आगे पार्टी का क्या रणनीति है? आगे पार्टी का रणनीति यही है कि पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सर अकेले प्रशांत किशोर जी पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, संभव है? यहाँ तक कि देख लीजिए केंद्र में भी मिली-जुली सरकार बनी हुई है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो अकेले प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अब तक आप जो है वोट करते आए हैं कि जात पर वोट करते आए हैं, मंदिर मस्जिद पर वोट करते आए हैं, इस बार जो है आप जो है मछली भात पर जो है वोट नहीं करेंगे। अब जनता जो है जागरूक हो गई है, बिहार की जनता, बिहार के नौजवान जागरूक हो गए हैं, इसलिए आप इस बार अपने लड़कों को जो है चेहरा देख करके, लड़कों का भविष्य देख करके बिहार का जो है मान सम्मान के लिए आप निश्चित रूप से जो है जन स्वराज के साथ आइए और जन स्वराज का सरकार बनाइए। आप मुझे वोट दें और मैं आपको व्यवस्था दूंगा। सर आप ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलजुल रहे हैं, यहाँ की मतदाताओं से, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है पार्टी को लेकर? कोई भी ऐसा व्यक्ति हमको नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि दूसरे दल का भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि जन स्वराज का शिकायत कर दे। सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा दल आया है कि बिहार का विकास, यहाँ तक कि जो दूसरे दल के लोग हैं वो भी कह देते हैं कि इस बार नहीं तो वो अगला बार जो है इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि जब जो दूसरे विचारधारा के कट्टर लोग हैं वो लोग को भी महसूस हो रहा है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज का जो ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था से बिहार का विकास जो है या लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, किसानों का बढ़ रहा है, नौजवानों का बढ़ रहा है, तो उनके मन में ऐसा भाव है। तो हम लोग तो काम ही कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी नौजवान लोग हैं, चाहे पहले वो किसी भी दल से उनका परिवार जुड़ा हो, सारे लोग जो हैं, जैसा कि एक बार कभी हुआ था मोदी, तो इस समय बिहार में जो है प्रशांत जन स्वराज हो रहा है, लहर चल रही है। और यह लहर जो है इन वाली लहर है, आपको ऊपर से देखने को नहीं लगेगा, लेकिन एक समय आएगा बदलाव की, ये लहर निश्चित होगा, बदलाव की एक लहर चल रही है। जो चुनाव जब आएगा वह लहर जो है वोट के रूप में परिणत होगी और यहाँ पर निश्चित रूप से जन स्वराज की सरकार बनेगी और बिहार बदलेगा। सर लास्ट में जाते जाते ब्रह्मपुर विधानसभा की मतदाताओं से क्या कहिएगा जन स्वराज पार्टी को? मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक जो भी आप लोगों ने वोट दिया, वह वोट जो है कभी भी विकास के लिए आपने नहीं दिया, कभी भी आपने भ्रष्टाचार के लिए मिटाने के लिए नहीं दिया, कभी भी आपने अपने रोड राह और बोरिंग बिजली के लिए आपने वोट नहीं दिया। तो आप इस बार आप निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों को रोजगार के लिए और भ्रष्टाचार खात्मा के लिए आप जन स्वराज के आप मतदाता बनिए और इसके साथ जो है चलिए। बिहार में निश्चित रूप से बाहर आएगी और जन स्वराज का शासन आएगा। चलिए धन्यवाद सर। बाकी इनका प्रतिक्रिया कैसा रहा आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।